हेलो, मैं डॉक्टर मनोज गोयल। आई एम डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। टीबी की डायग्नोसिस, स्पेशली अगर लंग का ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसकी डायग्नोसिस में स्प्यूटा एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये बहुत इजीली किया जा सकता है। इसका स्प्यूटम का टेस्ट बहुत इजीली किया जा सकता है और ये पूरे भारत में हर गांव में, हर विलेज में, हर जगह इजीली अवेलेबल है। और अगर किसी को लंग की ट्यूबरकुलोसिस है और अगर स्प्यूटम एग्जामिनेशन करते हैं और उसमें अगर टीबी के कीटाणु दिखाई देते हैं तो एक तरह से टीबी की डायग्नोसिस को स्टैब्लिश कर देता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गुड क्वालिटी स्प्यूटम स्पेसिमेन दें। उसकी ऐसा ना हो कि केवल थूक या सलाइवा को दें। उसके लिए एक डीप स्प्यूटम होना चाहिए जो कि जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो लंग के सिक्रीशंस का, उसी का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर टीबी है, लंग की टीबी है और उसमें अगर स्प्यूटम में टीबी कीटाणु दिख जाते हैं तो टीबी की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। पर प्रॉब्लम इस टेस्ट के साथ ये है कि सेंसिटिविटी काफ़ी कम है। इसके लिए काफ़ी हाई बैक्टीरियल लोड चाहिए होता है। तो सेंसिटिविटी जो है वो करीब 30% है। तो चांसेस ये हैं कि अगर किसी को टीबी है और केवल हम स्प्यूटम एग्जामिनेशन को टीबी से के द्वारा टीबी को डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 70% टाइम वो डायग्नोसिस ना बन पाए। इसलिए और दूसरे टेस्ट करने की जरूरत होती है। फॉर्चुनेटली टीबी डायग्नोसिस अब आजकल काफ़ी आसान हो गई है और कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट भी अवेलेबल है जिसमें टीबी का जो जीन है, जो डीएनए है, उसको डिटेक्ट किया जाता है। और ये टेस्ट जो अगर बैक्टीरियल लोड बहुत कम है, बहुत मामूली सा भी है, तो भी डीएनए को डिटेक्ट करके और जीन को डिटेक्ट करके टीबी की डायग्नोसिस बनाई जा सकती है। और दूसरी अच्छी बात इस टेस्ट के साथ ये है कि ये डायग्नोसिस न केवल कन्फर्म करते हैं बल्कि डायग्नोसिस बहुत जल्दी बन जाती है। करीब 2 से 3 घंटे के अंदर ही टेस्ट रिजल्ट ज़्यादातर प्राप्त हो जाते हैं। और न केवल डायग्नोसिस बनती है बल्कि इन टेस्ट के द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो टीबी रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है। तो चेस्ट एक्सरे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है जो कि टीबी के मरीजों में किया जा सकता है। जो चेस्ट एक्सरे से ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है सीटी स्कैन की। तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ट्यूबरकुलोसिस का है और अगर हमारा एक्सरे नॉर्मल आता है तो कई बार हम लोग सीटी स्कैन के लिए भी एडवाइस करते हैं, जिसमें कि कुछ टिपिकल पैटर्न होता है जिसके द्वारा हम टीबी को सस्पेक्ट कर सकते हैं। पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन वो टीबी की डायग्नोस्टिक नहीं होते। वो हमें एक आइडिया देते हैं, हमें क्लू देते हैं कि इस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है और फिर उसको हमें आगे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। जैसे कि हमें स्प्यूटम टेस्ट करना पड़ता है और साथ ही साथ जो स्प्यूटम में मॉलिक्यूलर टेस्ट है जिनके बारे में मैंने अभी बताया वो भी करना पड़ता है। तो एक तरह से एक्सरे टीबी के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं पर वो डायग्नोस्टिक नहीं होते हैं। इसलिए कभी भी केवल टीबी कि केवल एक्सरे के बेसिस के ऊपर कभी टीबी का इलाज नहीं शुरू करना चाहिए। बिकॉज एक्सरे में जो अगर टीबी जैसी कोई चीज़ दिख रही है तो हो सकता है वो टीबी ना भी हो। इसलिए स्प्यूटम कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीबी कंट्रोल के लिए जो प्रोग्राम है, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम या टीबी रेडिएशन प्रोग्राम, हमारे देश में सालों से चला आ रहा है और गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। और इस प्रोग्राम को स्पेशली विलेजेस में और ग्रास रूट लेवल पे, मतलब एवरी माइल इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसमें टीबी के मरीजों को डायग्नोज किया जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और न केवल ये जो टेस्ट होते हैं टीबी के डायग्नोसिस के फ्री होते हैं बल्कि उनका जो ट्रीटमेंट भी है वो भी मुफ्त मिलता है और वो सुपरवाइज्ड भी होता है, जिसमें कि जो टीबी के मरीज होते हैं उनके लिए इंश्योर किया जाता है गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा कि वो टीबी की दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहें और उनके ऊपर एक निगाह रखी जाती है। साथ ही साथ न केवल मरीजों को का ट्रीटमेंट होता है बल्कि ये भी जोड़ दिया जाता है कि जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें भी देखा जाए कि कहीं ऐसा नहीं कि अंदर टीबी हो और पता ना हो, तो इसके बारे में भी जांच की जाती है। और ये सब रेगुलरली हो रहा है और काफ़ी इसके ऊपर मेहनत की जा रही है। और इसके अलावा जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होती है गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देती है ताकि वो अपना ख्याल रख सकें, अपना खाने पीने का ध्यान रख सकें। प्रॉब्लम मेरे विचार से ज़्यादा है जो टीबी से एसोसिएट मिथ है, जिसपे लोगों को लगता है कि अगर हमने बता दिया कि हमको टीबी है तो एक तरह से हमारे ऊपर एक कलंक होगा या एक स्टिग्मा होगा और इस तरह से वो इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। या अगर टीबी जैसे सिम्टम हो रहे होते हैं तो उसकी जांच नहीं करवाते हैं, जो कि बहुत ही खतरे वाली बात है। क्योंकि टीबी कंट्रोल के लिए अर्ली डिटेक्शन ऑफ टीबी के केसेस का होना और उनकी डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी बनाना, उसके बाद उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर पेशेंट की डायग्नोसिस नहीं होगा और उसको अगर टीबी होगी तो वो इन्फेक्शन अपने परिवार वालों को, अपने सहजनों को और पूरी कम्युनिटी को बार बार फैलाता रहेगा। इसलिए कृपया करके अपने लक्षण अगर ऐसे होते हैं जिसमें टीबी की संभावना हो सकती है तो जरूर अपनी जांच करवाएं, ठीक से इलाज करवाएं ताकि आप न केवल आप अपने को बचा सकें
बल्कि अपने परिवार वालों को भी, और साथ ही के लोग, साथ में जो हमारी कम्युनिटी है उसमें भी टीबी के कीटाणुओं को फैलने से हम रोक सकते हैं। टीबी एक पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है, ये कोई स्टिग्मा नहीं है। टीबी का इलाज संभव है। ये हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना है, एक विकसित भारत और एक टीबी फ्री भारत, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि अपने विकास के लिए, भारत के विकास के लिए हम टीबी के कंट्रोल में अपना सहयोग पूरी तरह से